जब सदन में मुख्यमंत्री का बयान आया कि विद्यालय 10 से 4 होंगे और वो आज तक नहीं हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस पर हम क्या भरोसा करें जब तक पत्र निर्गत नहीं होता। इसलिए जो स्थानांतरण की नीति है उसका बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करता है। सदन में बोलते कुछ है, पदाधिकारी अपने मर्जी से काम करते हैं, इसमें आंतरिक सहमति उनकी परिलक्षित हो। कैंडिल मार्च पूरे बिहार के 38 जिला में निकल रहा है। बिहार के शिक्षकों के लिए आज जजमेंट वाला दिन था। सबसे पहले पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर सवाल खड़े किए, उस पर स्टे लगाया और उसके तुरंत बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने घोषणा कर दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग अभी बिहार में स्थगित रहेगी। लेकिन शिक्षा मंत्री पर शिक्षक नेताओं को एतबार नहीं है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेताओं ने इसका विरोध किया है, सरकार की नीतियों का विरोध किया है और आंदोलन की बात कही है जो पहले से तय था। 28 और 29 तारीख को पटना में शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी चेतावनी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पहले ही दे दी थी। शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद वो निर्णय अभी तक नहीं बदला है, यानी आंदोलन होगा ही। इनको शिक्षा मंत्री पर एतबार नहीं है। इनका कहना है कि हमें चिट्ठी चाहिए, लिखित में चाहिए, लेटर चाहिए, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में 10 से 4 टाइमिंग की बात कही थी वो तो अभी तक हुआ नहीं, लेटर कोई जारी नहीं हुआ, तो हम लोग शिक्षा मंत्री को कैसे मान लें। सुनिए शिक्षक नेताओं ने क्या कहा है। वरिष्ठ शिक्षक नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ज्ञानेंद्र जी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भरोसा करता है आदेश पर, पत्र पर। आज से 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा किया कि सरकारी स्कूल की अब 10 से 4 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री ने सदन में कई घोषणाएं की, सदन के पटल पर, विधान परिषद के पटल पर। आज तक वह कार्यान्वित नहीं हुआ। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस पर हम क्या भरोसा करें जब तक पत्र निर्गत नहीं होता है। इसलिए जो स्थानांतरण की नीति है उसका बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ पुरजोर विरोध करता है। आज कैंडिल मार्च पूरे बिहार के 38 जिला में निकल रहा है, मशाल जुलूस निकल रहा है और 28 तारीख को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ विधानमंडल के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगा जब तक सरकार इस विभेदकारी और अन्यायपूर्ण नीति को नहीं लौटाती है। दूसरी बात की आप यह गौर कीजिए कि जिसने 18 से 20 साल तक सेवा किया, उसकी सेवा को नियुक्ति पुनः करके सेवा के निरंतरता को सरकार साजिश के तहत समाप्त कर रही है, उसकी वरीयता को समाप्त कर रही है, नई नियुक्ति कर रही है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री ने गोल मटोल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि तब तक स्थगित रहेगा जब तक सबकी नियुक्ति हो जाए। नियुक्ति हो जाएगी, स्थानांतरण नीति में परिवर्तन हुआ, ऐच्छिक कर दे तब ना। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का मांग है कि स्थानांतरण यदि आपको करना है तो ऐच्छिक कीजिए और ऐच्छिक के अलावे किसी विकल्प पर हम लोगों का कोई विश्वास और स्वीकार नहीं है। सर, आज शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रेस वार्ता की गई और उसमें अब जो है स्थानांतरण पोस्टिंग की जो बात हुई थी, जो लगातार सुर्खियों में रहा, कि विवाद में रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनके द्वारा स्टे करने की बात सामने आई है, किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? शिक्षा मंत्री के बयान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है जब तक विभागीय पत्र नहीं निकल जाता है। जब सदन में मुख्यमंत्री का बयान आया कि विद्यालय 10 से 4 होंगे और वो आज तक नहीं हुआ। कोई भी बात शिक्षा विभाग से संबंधित, चाहे पूर्व के मंत्री या वर्तमान मंत्री का जो वक्तव्य है अविश्वसनीय है। हमेशा भेदभावपूर्ण
शिक्षकों को प्रताड़ित करने की अंदर से इनकी मंशा परिलक्षित होती रही है। कोई भी विभाग बिहार में इस प्रकार से उसके कर्मी प्रताड़ित नहीं होते हैं, न मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग, शिक्षालय में काम करने वाले लोग, शिक्षक, जिनको मानसिक रूप से बिल्कुल संतुष्ट रहना चाहिए, उन्हें मानसिक पीड़ा या शिक्षा विभाग और सरकार लगातार दे रही है। इनके इस कृत्य का हम घोर निंदा करते हैं। सर, सवाल ये उठता है, स्पष्ट है कि पदाधिकारी अगर उनकी नहीं सुनते हैं तो उनके मर्जी से यह हो रहा है। सदन में बोलते कुछ है, पदाधिकारी अपने मर्जी से काम करते हैं। इसमें आंतरिक सहमति उनकी परिलक्षित होती है, उनकी सहभागिता निश्चित रूप से है। क्योंकि मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा सरकार के होते हैं और उनकी बातों को अगर नहीं पदाधिकारी मानते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कौन हो सकती है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? हम संघर्ष लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष से ही हम हासिल करेंगे। तो सुना आपने, आंदोलन की चेतावनी जारी है और चेतावनी के साथ साथ आज मशाल जुलूस भी निकलेगा, कैंडल मार्च भी होगा। सभी शिक्षक अपने अपने अनुमंडलों से बाहर निकलेंगे और मशाल जुलूस का हिस्सा होंगे। और मशाल जुलूस के अलावा कैंडल मार्च की भी बात कही है शिक्षक नेता ने। तो विरोध लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षक सड़क पर उतरने को तैयार हैं और अब आर पार का मैच होगा, आर पार के मूड में, क्योंकि शिक्षक हैं। अब या तो शिक्षकों की भलाई होगी या सरकार जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और शिक्षक नेता और सरकार के बीच बात बनती है या फिर बात और बिगड़ जाती है। क्या पटना में फिर से हम एक बड़ा आंदोलन देखेंगे शिक्षकों का, या फिर उससे पहले सरकार झुककर शिक्षकों के हित की बात कर लेती है। तमाम चीज़ें हैं और तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।